मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई डॉन हुए जिनका कारोबार खौफ के दम पर कई सालों तक फलता फूलता रहा। लेकिन इन अपराधियों के बीच एक लड़का झुग्गी बस्ती से निकलकर अपराध की दुनिया में आ गया था। सर पर सफेद टोपी और सफेद कुर्ता पहनने वाला मुंबई का वो डॉन जिसका दाऊद इब्राहिम के साथ 36 का आंकड़ा था। आए दिन डी कंपनी के साथ उसका गैंग वॉर चलता था। ये वही अरुण गवली है जो 90 के दशक में सुपारी किंग और डैडी के नाम से मशहूर हुआ। 90 के दशक में जब मुंबई में गैंग वार जोरों पर था और सारे गैंगस्टर देश छोड़कर भाग रहे थे, तब अरुण गवली ही था जो मुंबई छोड़कर नहीं भागा। तो दोस्तों, आपको बताएंगे गवली के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अरुण गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को अहमदनगर जिले के कोपर गांव में हुआ था। अरुण के पिता का नाम गुलाब राव था जो मूल रूप से एमपी के खंडवा के निवासी थे। साथ ही उसके भाई का नाम किशोर उर्फ पप्पा था। अरुण गवली और उसका भाई 1970 के दशक में काम की तलाश में मुंबई आए थे। शुरुआत में तो अरुण गवली मुंबई के टेक्सटाइल मिल में काम करता था, लेकिन 1970 से 1980 के अंत तक मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई बहुत सी हड़तालों की वजह से कई मिलों में ताला लग गया। बहुत से नौजवान इससे बेरोजगार हो गए और इसमें अरुण गवली भी शामिल था। बेरोजगारी से तंग आकर 1980 के दौर में अरुण गवली रामा नाइक और रेशम बाबू के साथ गैंग में आ गया। उस वक्त रामा नाइक और रेशम अपनी गैंग के जरिए वसूली, फिरौती और तस्करी का धंधा करते थे। इस दौर में मुंबई दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन जैसे डॉन के नाम से जानी जाती थी। लेकिन अरुण जैसे जैसे जुर्म की दुनिया में आता गया, वैसे वैसे मुंबई खाली होती गई। इसी साल डॉन वरदराजन भी चेन्नई चला गया। करीम लाला ने 1985 से 1986 में जुर्म की दुनिया को ही अलविदा कह दिया था और मुंबई की जुर्म की दुनिया में दाऊद इब्राहिम, राना नाइक और अरुण गवली का गैंग ही बचे थे। सन 1984 से 1988 तक बाइकुला कंपनी ने दाऊद की डी कंपनी की कई मामलों में मदद भी की। साल 1988 में एक पुलिस एनकाउंटर में रामा नाइक के मारे जाने के बाद अरुण गवली ने इस गैंग की कमान संभाली और अरुण गवली ने अपना सारा धंधा अपने घर यानी दगड़ी चाल से शुरू किया। हफ्ता वसूली, रंगदारी और सुपारी किलिंग अब गवली का मुख्य धंधा हो चुका था। साथ ही अरुण गवली को लोगों के बीच सुपारी किंग के नाम से भी जाना जाने लगा। साल 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए जिसका इल्जाम डी गैंग पर था और यही वजह थी कि इन धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई चला गया। धमाकों की वजह से दाऊद और छोटा राजन अलग अलग हो गए। छोटा राजन भी मुंबई से मलेशिया चला गया और उसने वहां पर अपना कारोबार शुरू किया था। मुंबई धमाकों के बाद सभी बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई छोड़ चुके थे। पूरा मैदान खाली था और अब जुर्म के 2 खिलाड़ी ही मैदान में थे। वो खिलाड़ी थे अरुण गवली और अमर नाइक। दोनों के बीच मुंबई के तख्त को लेकर गैंग वार शुरू हो चुकी थी। अरुण गवली के शार्प शूटर रविंद्र सामंत ने 18 अप्रैल 1994 को अमर नाइक के भाई अश्विन नाइक पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो बच गया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 10 अगस्त 1996 को अरुण के दुश्मन अमर नाइक को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया और उसके बाद अश्विन नाइक को भी गिरफ्तार कर लिया। बस तब से ही मुंबई पर अरुण गवली का राज चलने लगा। हमेशा सफेद टोपी और कुर्ता पहनने वाला अरुण गवली सेंट्रल मुंबई की दगड़ी चाल में रहा करता था। वहां उसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। हालात तो ये थे कि पुलिस भी वहां पर उसकी इजाजत के बगैर नहीं जाती थी। दगड़ी चाल एक किले की तरह था जिसके दरवाजे भी 15 फीट के थे। वहां गवली के हथियारबंद लोग हमेशा तैनात रहते थे। माफिया अरुण गवली के गिरोह में सैकड़ों लोग काम करते थे। उसके गैंग में लगभग 800 लोग थे। उसके सभी लोगों को हथियार चलाने में महारत हासिल थी, जिसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उन सभी को हर महीने वेतन भी दिया जाता था। मुंबई के कई बिल्डर और व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने और दुश्मनों को खत्म करने के लिए गवली की मदद लेते थे। गवली को इस काम से पैसा मिलता था। इसके साथ ही वो हफ्ता वसूली और रंगदारी भी करने लगा। मुंबई में उसने मजबूती से पैर जमा लिए थे। फिर मुंबई में खुला मैदान मिल जाने से गवली को कोई खासी दिक्कत नहीं हुई। वो खुलकर काम करने लगा। उसने सुपारी लेना शुरू कर दिया था। पुलिस की माने तो ऐसे कई मामले थे जिसमें गवली ने सुपारी लेकर हत्या और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन सबूत और गवाहों की कमी के चलते वो हर बार बच जाता था। उसका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि लोग उसे सुपारी किंग कहने लगे थे। अरुण गवली भले ही अंडरवर्ल्ड माफिया था, लेकिन इस काम को करने के बावजूद वो कई पुलिस वालों से संपर्क में आ गया था। माना जाता है कि कई पुलिस वाले उसके लिए खबरी का काम करते थे। कई पुलिस वालों को वो पैसा दिया करता था। धमकी, वसूली, रंगदारी और हत्या जैसे मामलों में उसके बच निकलने के पीछे पुलिस वालों की भूमिका भी रहती थी और यही वजह है कि उसके पकड़े जाने के बाद कई पुलिस वाले भी जांच के दायरे में थे। अंडरवर्ल्ड में धाक जमाने वाला अरुण गवली हमेशा कानून और पुलिस से डरता था। एक तरफ उसके दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी, दूसरी तरफ पुलिस भी उस पर शिकंजा कसना चाहती थी।
ये बात अरुण अच्छे से जानता था। उसने इस डर से बचने का तरीका ढूंढ निकाला और राजनीति में जाने का फैसला किया। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने साल 2004 में अखिल भारतीय सेना के नाम से एक पार्टी बनाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसने कई उम्मीदवार अपने उतारे और खुद भी उसने चिंचक पोखली सीट से चुनाव लड़ा और जीत गया। विधायक बन जाने के बाद तो अरुण ने कहा था कि अब वो विधायक बन गया है, पुलिस उसे नहीं मार सकती। और इस बात से जाहिर हो गया था कि अरुण को अपने एनकाउंटर का डर हमेशा सताता रहता था। लेकिन अब उसके हौसले बुलंद हो गए थे। 2008 में गवली ने शिवसेना के एक नेता की हत्या की सुपारी ले ली और शिवसेना कॉर्पोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की हत्या करवा दी। बताया जाता है कि इस काम के लिए गवली ने 30 लाख रुपए की सुपारी ली थी। इस मामले में अदालत ने आरोपी बनाए गए अरुण गवली को दोषी मानते हुए अगस्त 2012 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। और ये पहला मौका था जब गवली को किसी अदालत ने दोषी मानकर सजा सुनाई हो। अरुण गवली के जेल जाने के बाद पुलिस ने उसके पूरे गैंग को खत्म कर दिया था और इस समय वो नागपुर जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। अरुण गवली पर बॉलीवुड की कई फिल्में बनी। साल 2015 मराठी फिल्म दगड़ी चौल में मकरंद देशपांडे ने अरुण गवली का किरदार निभाया। साल 2017 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म डैडी भी गवली के ही जीवन पर आधारित थी, जिसमें अर्जुन रामपाल ने गवली का किरदार निभाया था। तो दोस्तों, ये थी अरुण गवली के बचपन से लेकर सुपारी किलिंग बनने तक की कहानी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।